अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखे बगैर मत जाइएगा। हालांकि पुराने लैपटॉप लेने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि लैपटॉप आपको सस्ते में मिल जाता है और नुकसान यह है कि अगर आपने लैपटॉप को बिना अच्छे से चेक किए लिया तो लैपटॉप तो खराब मिलता ही है, साथ में आपके पैसों का भी नुकसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि लैपटॉप खरीदने से पहले लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। जिससे भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले आपको पे रिसिप्ट उससे मांगना ही मांगना है, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ये चोरी का लैपटॉप नहीं है। उसके बाद आपको लैपटॉप के बॉडी का इंस्पेक्शन करना है और अच्छे से देख लेना है कि कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई कीबोर्ड का की तो उखड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद आपको लैपटॉप का हिंज चेक करना है, खोल के या लगा के, कहीं हिंज में क्रैक की आवाज तो नहीं आ रही है लगाते टाइम या खोलते टाइम। अगर ये प्रॉब्लम है तो वो उस लैपटॉप को मत लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद आपको लैपटॉप के सारे पोर्ट्स को चेक करना है। लैपटॉप को ऑन करके यूएसबी पोर्ट को चेक करना है कि यूएसबी पोर्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको लैपटॉप का हेडफोन जैक भी चेक करना है। साथ में हेडफोन ले जाइए और जैक लगा के चेक कीजिए कि ये हेडफोन पोर्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लैन पोर्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप साथ में लैन केबल ले जा सकते हैं तो लैन पोर्ट भी उसमें लगा के चेक कर सकते हैं कि लैन पोर्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लैपटॉप के फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद आपको लैपटॉप को ऑन कर लेना है और ये देखना है कितने टाइम में ऑन होता है। अगर उस लैपटॉप में हार्ड डिस्क इंस्टॉल है HDD तो ये लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और SSD अगर इंस्टॉल है तो ये जल्दी ऑन होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा SSD वाला ही सेकेंड हैंड लैपटॉप लीजिए, ये परफॉर्मेंस में बेटर काम करेगा एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ऑन करने के बाद आपको लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। उसको चेक करने के लिए जो माई कंप्यूटर या माई PC का आइकन है उस पर राइट क्लिक करके PC के प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है ये पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको कितने GB का रैम इस लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है वो पता लग जाएगा, और विंडोज जो इंस्टॉल्ड है वो जेन्युइन है या नहीं है ये भी पता लग जाएगा। सारे पोर्ट्स को चेक करने के बाद आपको कीबोर्ड के कीज़ को भी एक एक करके चेक करना है। आपको या तो नोटपैड या फिर वर्डपैड ओपन कर लेना है और उसके बाद सारे एक एक कीज़ को प्रेस करके चेक करना है कि कीबोर्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर लैपटॉप में कोई एक या दो की काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड जो है बहुत महंगा आता है। रिप्लेसमेंट में ही आपको 2 से 3 हज़ार का खर्चा पड़ जाएगा। कीबोर्ड चेक करने के बाद माउस का ट्रैक पैड चेक करना है कि ट्रैक पैड भी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रैक पैड चेक करने के बाद आपको चार्जर चेक करना है कि ओरिजिनल चार्जर है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है चार्जर खराब हो जाता है और लोग लैपटॉप सेल करते टाइम जो है रिप्लेसेबल चार्जर आपको सेल कर देते हैं। उसके बाद आपको चार्जर को लैपटॉप पे कनेक्ट करके चेक करना है कि लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद ये लैपटॉप को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी बैटरी खराब होता है तो सिर्फ चार्जर से ही वो लैपटॉप चलता है, तो ऐसे लैपटॉप को आप मत लीजिए जिसकी बैटरी खराब है। अगर बैटरी चार्ज हो रहा है उसके बाद आपको बैटरी का हेल्थ चेक करना है कि बैटरी आपका कितने घंटे तक बिना चार्जर के चल सकता है। उसको चेक करने के लिए आपको पावरशेल रन एज एडमिन ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको एक कमांड टाइप कर देना है। कमांड टाइप करने के बाद आपके सामने एक URL आएगा। इस URL को कॉपी करके अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने पूरे बैटरी का रिपोर्ट आ जाएगा। उस रिपोर्ट में 2 ही चीज चेक करना है, एक मैन्युफैक्चरर, दूसरा डिजाइन चार्जिंग कैपेसिटी। डिजाइन चार्जिंग कैपेसिटी क्या है कि बैटरी जब ये नया था उस समय ये कितने mAh का था, और तीसरा चार्जिंग कैपेसिटी। चार्जिंग कैपेसिटी वो है कि अभी करंट में इसका कितना कैपेसिटी है बैटरी का। अगर डिज़ाइन चार्जिंग कैपेसिटी और चार्जिंग कैपेसिटी में बहुत अंतर है तो वैसे बैटरी को और वैसे लैपटॉप को मत खरीदिए, क्योंकि उसकी बैटरी खराब है। लैपटॉप का हीट भी चेक करना है। हीट चेक करने के लिए कोई ऐसा हैवी एप्लीकेशन चला दीजिए और कुछ देर के बाद देखिए कि फ़ैन कितनी तेज़ी से घूम रहा है या हीट निकाल रहा है। अगर लैपटॉप कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वैसे लैपटॉप को खरीद लीजिए। अगर लैपटॉप ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लैपटॉप आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको मत खरीदिए। हीट चेक करने के बाद आपको लैपटॉप में वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी चेक करना है, और चेक करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में जो वायरलेस का आइकन है वहाँ चेक करना है कि वाईफाई प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्लूटूथ वाले सेटिंग को ओपन करके वहाँ चेक करना है कि ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होगी या फिर उसका ड्राइवर या हार्डवेयर ख़राब होगा तो उस लैपटॉप में वाईफाई नहीं चलेगा, आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लैपटॉप को लेने का क्या फ़ायदा है। वायरलेस कनेक्टिविटी चेक करने के बाद अगर लैपटॉप में कैमरा है तो कैमरा के ऐप को ओपन करके कैमरा टेस्ट कर लेना है। उसके बाद माइक्रोफोन भी टेस्ट करना है। माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए आपको रिकॉर्डर ऐप ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड करके देखना है कि माइक्रोफोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
एट द एंड आपको रैम और हार्ड डिस्क भी चेक करना है। रैम चेक करने के लिए आपको विंडोज़ में मिलेगा विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल, उसको ओपन करके रन कर लेना है और रन करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये बता देगा आपका कि इस लैपटॉप में रैम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ड डिस्क चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है क्रिस्टल डिस्क इन्फो, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रन कर देना है उस लैपटॉप में और रन करने के बाद उस लैपटॉप के हार्ड डिस्क या SSD का हेल्थ आपके सामने आ जाएगा। तो भाई लोग, सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने से पहले इन प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इन चीज़ों को देखिए लैपटॉप में। अगर इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।